सीएसके, मुंबई, आरसीबी, कौन सी टीम सबसे बेहतर प्लेस्ड है कंसिडरिंग कितना बजट बचा है और कितनी शॉपिंग करनी है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यशस्वी और शुभमन गिल, क्या ये दोनों ओपनर हो सकते हैं इन द T20 वर्ल्ड कप? अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आखिरी सवाल ये कि यार डेथ गेंदबाजी को भी सुधारना होगा। आई मीन इज दैट अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो हो सकती है यार, खाली सिर्फ ये 3 सवाल नहीं है, सवाल तो बहुत सारे हैं। तो फिर कल कुछ रह गए थे, आज उनको कर लेते हैं पूरा। आपके सवाल मेरे जवाब। आज का आकाश में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मतलब क्योंकि ये तो यार दोस्त हैं हम सारे, तो मैंने कहा यार बड़ी देर से मैं वो एक्स पे थोड़ी सी इतनी सी पॉलिटिकल बात करूँ। पॉलिटिकल नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ी सी राष्ट्रीय बात है। तो वो मेरे को लगा, बड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा भाई थोड़ा आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद कुछ रिजल्ट आते हैं। अब रिजल्ट किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। इट्स ऑल राइट यार, हो सकता है मेरी कोई भी अफिलिएशन हो सकती है, मुझे कोई अच्छा लगता हो, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला नंबर 1 है बाबा। तो फिर उनको आपको सम्मान देना चाहिए, चाहे आपके पक्ष का हो या ना हो। आई मीन यू स्टिल गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि जनता है। पर पिछले कुछ दिनों से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, मतलब वो एक्स पे खास तौर से, बहुत पढ़े लिखे लोगों का जो किताबें लिखते हैं यार, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बहुत बहुत ज्ञानी बात करते हैं, उनके मुंह से, उनके कलम से मैंने ऐसे वैसे वो ट्वीट, एक्स पोस्ट देखे कि लगा यार कुछ क्रिकेट से ही सीख लो भाइयों। मतलब वो कोई नॉर्थ साउथ के डिवाइड की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है कि वो जो मीट कम खाते हैं ना, वो एक पार्टी को वोट देते हैं। यार ऑनेस्टली, सच्ची में कहाँ से आते हो, कैसे हो तुम लोग? मतलब आई मीन ऑनेस्टली, तो प्लीज़ सबका सम्मान कीजिए जैसे भारत करता है, भारतीय क्रिकेट टीम जो करती है। हम रोहित शर्मा को भी उतना ही सेलिब्रेट करते हैं जितना हम शामी को करते हैं। हम विराट कोहली को भी आंखों में बिठाते हैं, मोहम्मद सिराज को गले से लगाते हैं। आई मीन वो फिर सूर्य कुमार यादव हो या ऋतुराज गायकवाड हो, कोई भी हो, कहीं से भी आता हो, हम सब के लिए, उमरान मलिक हो। आई मीन उमरान मलिक का आज एक सवाल भी है, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, एक तो वोट करने जाया करो, तो मैं भी जाऊँगा, आप भी जाया करो। इट्स इंपॉर्टेंट टू वोट। पर जो पढ़ी लिखी हमारी जनता है, एक बार प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि देश को तोड़ो मत यार। सुनने में था कि मतलब भारत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आप तो तोड़ रहे हो कि मतलब का रिजल्ट नहीं आया, ये मत करो, गलत बात है। देखिए, लेट्स बी सिविल, डेमोक्रेसी है, प्लीज़ उसको। थैंक यू वेरी मच। पढ़े लिखे लोगों के लिए था ये, मतलब आप लोग तो समझदार हो, बट पढ़े लिखे लोग सारे नहीं हैं। आई मीन ओके, दिस वाज जस्ट माई 2 सेंट्स, नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, पर दिल से दुख होता है जब गलत बात होती है, तो विच इज़ नॉट ओके। चलो, सवाल था ये, सबसे पहला सवाल आइकॉनिक बॉय का है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी योर रैंकिंग, चेन्नई, आरसीबी और एमआई की। मेरे हिसाब से चेन्नई इज़ द बेस्ट प्लेस, लास्ट ईयर के चैंपियंस, बहुत सारे पैसे और बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेन स्टोक्स चले गए, अंबती रायडू चले गए, सडनली बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं। मुकेश चौधरी वापस उपलब्ध हो गए हैं, जिन लोगों को छोड़ा है। आई मीन जो चाहें वो खरीद सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। और टीम बड़ी बड़ी दुरुस्त लग रही है। और मुझे लगता है कि 1-2 इंडियन बैटर की तरफ देखेंगे, हो सकता है शाहरुख खान को ले लें, हो सकता है मनीष पांडे को ले लें, हो सकता है करुण नायर को ले लें, एक आधा इंडियन बैटर इनको चाहिए, ले लेंगे। उसके बाद कोई फास्ट बॉलर चाहिए होगा, वो मिल जाएगा। मतलब और धोनी का तो वैसे भी कहता है ना कि बैटर बनना है, बना दूंगा, बॉलर बनना है, आ जाओ, बना दूंगा। आई मीन वो तो कमाल ही कर रखा है उसने। खिलाड़ी बड़ा अद्भुत है, कप्तान बड़ा ज़बरदस्त है। तो चेन्नई मेरे विचार में सबसे बेटर प्लेस है, क्योंकि आरसीबी और एमआई दोनों को शॉपिंग करनी है, खासतौर से बॉलिंग डिपार्टमेंट में करनी है, और पैसे उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। आई मीन ज़्यादा हो सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। सो या दैट वाज दैट। नवीन जी का सवाल है, व्हाट डू यू थिंक कि भाई ओपनिंग पेयर गिल और जायसवाल ही हो जाए? मान लो गिल हैज़ द एबिलिटी टू बैट लॉन्गर, जायसवाल जो है वो बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता है। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर गिल की बात करो तो फिर ऋतुराज भी उसी ब्रेथ में आपको बोलना पड़ेगा। वो भी तो ऐसी बैटिंग करते हैं, एकदम संभल के, सहज के तरीके से लंबी पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। तो फिर ऋतुराज को रख लो। पर मुझे लग रहा है ना तो ऋतुराज ना ही शुभमन गिल, अगर यशस्वी एक तरफ से होते हैं तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा मुझे तो लग रहा है कि अभी खेलते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कह दिया है कि मेरा हो गया, मैं नहीं खेल रहा। आई थिंक द्रविड़ साहब का एक्सटेंशन, भारत का वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करना, बारिंग द फाइनल्स, इट इज़, और रोहित का एक तरीके से खेलना, आई थिंक इट्स अ डन डील। रोहित विल बी लीडिंग, और वहाँ पर फिर एक तो राइट हैंडेड ओपनर वो हो गया, उनके साथ वाले की बात है, वो हो सकता है यशस्वी हो। कल भी मैंने कहा था शायद रेस में आ गए हैं, बट देन वी डोंट नो। इंडियन क्रिकेट में ना हर हफ्ते कहानी बदलती है, जैसे पिक्चर कोई रिलीज़ होती है, उसके बाद वो हिट होती है या नहीं होती है। उसका अच्छा जी, प्रभाव जी का ये सवाल है, पूछ रहे हैं सर, डोंट यू थिंक इंडिया नीड टू इंप्रूव डेथ बॉलिंग?
क्योंकि बात सही कह रहे हैं एक्चुअली, बुमराह के अलावा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डेथ बॉलर नहीं है, और ये आपके लिए वर्ल्ड कप का समस्या हो सकती है कि भैया डेथ में कौन बॉलिंग करेगा। कंडीशंस उस प्रकार की होंगी, दिन के मैच होंगे, रिवर्स स्विंग का इट विल कम इन टू द पिक्चर, प्ले में होगी। पर अर्शदीप उतना अच्छे नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच लास्ट ओवर अच्छा किया था, पर जिस तरीके की कर रहे थे पहले, 1 साल के बाद उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। आवेश खान नहीं, मुकेश कुमार ऑल राइट, मतलब ओके, शामी, सिराज, डेथ बॉलिंग कुड बी ए कंसर्न। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, उस पर काम करना पड़ेगा इफ़ इंडिया वांट्स टू विन। वांट्स क्या है, मतलब जीतना तो है ही, पर उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सम डॉक्टर बकरा जी हैं ये कह रहे हैं कि आपकी कमेंट्री बड़ी अच्छी लगती है, तो आप हमें भी कुछ सिखा दो, टिप्स दे दो। कुछ नहीं है टिप्स यार, आई मीन एंजॉय करो, जब तक आप अपने काम को एंजॉय करते हो तो मज़ा आता है। इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग करने का प्रयास किया था, क्योंकि सी वी हैव टू कीप री इन्वेंटिंग राइट। अब वो मिडिल नेम दिए, मिडिल नेम के बाद कुछ और करने का प्रयास। अब यहाँ पे मोए मोए लुकिंग लाइक अ वाव 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 वाव, आई मीन सी थोड़ा सा जो जनरेशन जो क्रिकेट देख रही है उसके साथ जुड़े रहने का प्रयास है, एंड टू मेक इट एंटरटेनिंग। हो सकता है कुछ लोगों को एंटरटेनिंग वो ना लगे, पर प्रयास है कि खेल है तो एंटरटेनिंग होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। अगर वही नहीं है तो फिर काहे की कमेंट्री करनी है, ऐसा मुझे लगता है। एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। अगला सवाल यह है कि प्रणीत जी का ये पूछ रहे, विच यंगस्टर्स फ्रॉम दिस करंटली रिसेंटली कंक्लूडिंग T20 आई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिन्हें इंप्रेस किया है वो T20 वर्ल्ड कप में हो सकते हैं। नंबर 1 पे मुझे लगता है रिंकू सिंह, साथ ही में सेम ब्रेथ में कह रहा हूँ मैं रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल तीसरे स्थान पे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे लगता है अभी समय लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब एंड आई एम सेइंग ऋतु को समय इसलिए लगेगा, बहुत लोग कहते हैं सर आपको ऋतु को पसंद नहीं करते। ऋतु जैसे बैटर को तो मैं मतलब आंखें मूंद के पसंद करता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा खेलता है, साफ खेलता है, और साफ टेक्निकली कॉम्पैक्ट खेलने वाला खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं आएगा तो फिर समझ सकते हैं आप। तो ऋतु अच्छा खेलता है, लेकिन रोहित शर्मा वहाँ पर हैं, और उनके होते मैं किसी और राइट हैंडर ओपनर को अभी नहीं देख रहा हूँ। अगर कोई होगा भी तो वो शुभमन गिल हो सकता है, वो शायद फिर भी ऋतु ना हो, तो इसलिए उनका नाम मैंने नहीं लिया। पर ये 3-4 नाम जो मुझे काफ़ी इंप्रेस किए, दे वर वेरी गुड। दिलबाग कौंडल जी का ये सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है एक्चुअली। बेस्ड ऑन द गिवन साउथ अफ्रीका स्क्वाड, आप क्या चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, T20s में, वनडेज़ में या टेस्ट में? क्लीन स्वीप का तो मुझे किसी में भी चांस नहीं लग रहा पर्सनली। ओडीआई में हमने भी कोई टीम बहुत अच्छी नहीं खिलाई, ओडीआई में वो भी बहुत अच्छी कोई टीम नहीं खिला रहे, पर फिर भी परिस्थितियाँ उनको सूट करेंगी, और देव हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप यार। मुझे तो साउथ अफ्रीका का थोड़ा फेवर्ड लग रहा है पूरा दौरा, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, पर मुझे थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के पक्ष में थोड़े ज़्यादा मैचेस आते दिख रहे हैं। 6 और 2 8 मैचेस कुल हैं, 5-3 हो सकता है, 5-3 5-3 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। एक और सवाल है सैफी सोनू जी का है कि उमरान मलिक का क्या नाम आना चाहिए T20 क्रिकेट में? मुझे लगता है कि उनको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए यार। अभी तक तो आपने उनको टीम में रखा हुआ था, अभी आपने उनको खिलाया था वेस्ट इंडीज़ की या आयरलैंड की बात है, उसके बाद आपने गायब भी कर दिया। मतलब इतना गायब कि मतलब दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दियो। आई मीन दिस अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज ही इज़ नॉट मक्खी, इंडियन क्रिकेट इज़ नॉट दूध, पर यू गेट द ड्रिफ्ट कि एक समय आप इतने प्यार से रखते हैं, उसके बाद एकदम से गायब। दैट्स नॉट गुड यार। स्कीम ऑफ थिंग्स में तो रखो। इनफैक्ट इंडिया ए की टीम में भी नहीं होते, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने पहले इंडिया की टीम में और अभी इंडिया ए की टीम में भी ना हो? तो मेरे विचार में तो गलत है। T20 में क्या अभी उनकी जगह बनती है? अभी नहीं बनती है। अभी उनको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, परफॉर्म और करने की आवश्यकता है, पर इतने भी खराब नहीं है कि इंडिया ए वगैरह में नाम ना आए यार। आई मीन सीरियसली उमरान, आई एम विद यू यार ऑन दैट वन। देर इज़ वन लास्ट क्वेश्चन ईशान जोशी का ले लेता हूँ कि ऋषभ पंत अगर 100% फिट हो जाते हैं तो कि T20 वर्ल्ड कप में हम उनको रखेंगे? सी ऋषभ पंत इज़ एक्साइटिंग, ऋषभ पंत इज़ एनिग्मेटिक, ऋषभ पंत जो है वो एंटरटेनिंग है, पर बहुत लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेली होगी। पहले तो IPL खेल लें, IPL खेल लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है, तो मैं तो उनको रखूँगा स्कीम ऑफ थिंग्स में। पर उनका कैसा, कितना खेलते हैं, कितना अच्छे से खेल पाएंगे, आई डोंट नो यार। तो आई एम नॉट काउंटिंग माई चिकन्स बिफोर दे हैच। मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ना मुझे चिकन चाहिए ना मुझे अंडे चाहिए, आई डोंट केयर, आई एम अ वेजिटेरियन। पर मुझे ये लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़ा समय लगेगा। वर्ल्ड कप में आप रश भी नहीं करना चाहते, आप क्या थोड़ा आराम आराम से जाए, इट्स ओके। तो वर्ल्ड कप मे बी नॉट, पर आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस कि फिट हो जाए, वापस आ जाए, बस दैट्स ऑल आई वांट। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, और आजकल एक और चीज़ मैं देखनी शुरू की है, द रेलवे मैन ऑन नेटफ्लिक्स। मतलब ऐसे मैं देख रहा हूँ तो आपको ही बताता हूँ, अभी 2-3 एपिसोड हुए हैं, एंड इट इज़ आई
आई ओपनर है, प्रॉपर माइंड बॉगलिंग है। थोड़ा सा अगर आपको समय हो तो कभी देख लीजिएगा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, और अगर आपको लग रहा है मैं कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला हूँ, नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। उससे मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं है। पर अगर हम भारतीय हैं, हम इस डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, तो वोट करना हमारा हक बनता है, हमें वोट ज़रूर करना है। और अगर कोई हमें बांट के तोड़ के करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाने की। आप गलत कर रहे हैं सर। आपको जो पसंद नहीं आया तो नहीं आया, आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की? अगर आपका हाइपोथेसिस आफ्टर ऑल दिस यही निकल के आया कि मतलब हिमाचल में आप जिनको चाह रहे थे वो आ गए, तो वो तो आई डोंट वांट टू से मोर। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही है।